हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। जितने भी अभी लोग मुझे देख रहे हैं, खुदावंद परमेश्वर हमेशा आपको आशीष दे। आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, आज जो मैं टॉपिक बाइबल से लेकर आया हूँ वो आज का टॉपिक है कि अपने रिश्तों में हमें खुदा को देखना है। पता है, मैंने अभी बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे कि जिनकी मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद कुछ टाइम के बाद रिश्ता तो सही चलता रहता है, पर बाद में ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में होता है कि वो लोग एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर इन चीज़ों से बहुत घृणा करता है। पता है, अभी जल्दी की बात है, बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपको बाइबल से प्रूफ करके बता रहा हूँ। आप जब बाइबल पढ़ोगे, मलाकिया अध्याय 2 वचन नंबर आप जब 13 पढ़ोगे, 13 से लेकर के आप 16 तक, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर इन चीज़ों से घृणा करते हैं जो लोग तलाक देते हैं। क्योंकि जब आपका रिश्ता होता है बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल कहती है कि उस रिश्ते में परमेश्वर साक्षी होता है। परमेश्वर साक्षी होता है जब आप दोनों को परमेश्वर जोड़ते हैं एक पवित्र बंधन में। और आप जब औरत को छोड़ते हैं, बाइबल कहती है व्यभिचार के अलावा तू और किसी बात में उसको छोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं कि उसको बच्चा नहीं हुआ तो तू उसे छोड़ दे, ये गलत है। परमेश्वर इसके बहुत खिलाफ में होता है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। एक भाई था और जब मैं उससे मिला तो उसकी तबीयत ख़राब थी, आया प्रार्थना करवाने के लिए। तो जब प्रेयर हुआ, मैंने बोला क्या हुआ, तो बोला कि घर में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, औरत से बहुत लड़ाई झगड़े हैं। फिर मैंने उसको वचन समझाया। मैंने कहा कि ऐसा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर का आत्मा उपस्थित होता है। तो आप और आपकी औरत दोनों लोग मिल कर के प्रार्थना करो, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगो, और जो ये झगड़े हैं सब ख़त्म हो जाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करो। और जब वो भाई यहाँ से गया, फिर अपनी औरत से परमेश्वर का वचन नहीं माना, और फिर वही लड़ाइयाँ झगड़े करने लगा, औरत को मारना पीटना सब कुछ। और एक दिन औरत बर्दाश्त करते करते जब हद से पार हो गया, वो औरत छोड़ के, औरत को उस आदमी ने खुद ही उसको छोड़ दिया, बोला हमने इसको नहीं रखना, भगा दिया, चली गई। फिर इसके बाद उसने दूसरी शादी की, दूसरी को भी ऐसे ही किया, उसको भी लगा मारने पीटने, कुछ टाइम तक ठीक चला, फिर इसके बाद मारना पीटना, फिर उसको भी भगा दिया, वो भी भाग गई बेचारी। तो पता है, पहले उसको बहुत अच्छा लगता था कि मैं हीरो हूँ, मैं जो भी मैं कर रहा हूँ मेरी हुकूमत चलनी चाहिए, ये मेरी नौकरानी के समान रहे तभी ठीक है। तो बड़ा हुकूमत जमा रहा था। लास्ट में मैं उसको वार्निंग दिया था, मैंने चेतावनी दिया था। मैंने कहा ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है जो तू कर रहा है, ऐसा तुझे करना नहीं चाहिए। माना नहीं मेरी बात को। पता है उसकी लास्ट में कंडीशन क्या हो गई? ऐसी कंडीशन हो गई, वो पागलों के जैसे घूमने लगा, ना कपड़े का ख्याल, ना शरीर में इतनी भयंकर रोग लग गए उसको कि दिन भर खाज करता रहता था और भागता था, घर वाले ढूंढते रहते थे, पागलों की जानवर के समान हो गया उसकी कंडीशन। पता है, ये बाइबल साफ साफ कहती है ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। ऐसे लोगों के ऊपर से परमेश्वर अपना हाथ उठा देता है, जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपने हमेशा रिश्तों में ना, आप ये रिश्तों में ना हमेशा आप शीशे का प्रयोग किया करो, सूक्ष्मदर्शी का नहीं। मैं जो बात कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अपने रिश्तों में हम लोगों को चाहिए हम शीशे का, दर्पण का प्रयोग करें, शीशे का प्रयोग करें, सूक्ष्मदर्शी का नहीं। सूक्ष्मदर्शी का काम आपको पता ही होगा क्या होता है। एक छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाना, छोटी सी चीज़ बड़ा करके दिखाना, ये सूक्ष्मदर्शी का काम है। और दर्पण का काम है जो चीज़ है वो ही हमको दिखाई देती है, सेम वैसे ही दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी मैंने क्या कहा पता है? आज छोटी छोटी बात को लोग इतना बड़ा बना देते हैं, इतनी बड़ी बात बना देते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। जब बाइबल बताती है कि जब दाऊद मैदान में आता है, लड़ाई के मैदान में आता है, तो उसका भाई एलियाब आता है और बोलता है कि तूने तो भेड़ बकरियों को छोड़ के यहाँ लड़ाई देखने के लिए चला आया है। बहुत उससे बहस करता है, पर दाऊद उससे बहस ना करके वो डायरेक्ट जाता है और राजा से मिलता है, और वो जाकर लड़ाइयाँ जब लड़ने के लिए जाता है वो जीतता है, बहस नहीं करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान एक छोटी शुरुआत बहस से ही करता है
और वह छोटी सी शुरुआत जो बहस से शैतान करता है धीरे धीरे झगड़े का रूप लेती है। इसके बाद वो धीरे धीरे रिश्तों को ख़राब करना चालू कर देता है। मैं इसलिए आप सबसे ये विनती करता हूँ, फैसला कर लो कि हम अपने रिश्तों में हमेशा शीशे का ही प्रयोग करें, दर्पण का, वो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग ना करें। छोटी सी चीज़ है तो उसको छोटी ही रहने दो, बड़ी बनाकर बात का बतंगड़ मत बनाओ। और अगर परमेश्वर ने, आप पति पत्नी हो, आपको परमेश्वर ने जब जोड़ा है ना, तो उसको आप उस रिश्ते को, चाहे दुख है चाहे सुख है, आप दोनों लोग एक साथ उसको लेके चलो। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी अपने मन में ये विचार न लाएं कि नहीं हम एक दूसरे को छोड़ेंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर इससे घृणा करता है। ऐसे व्यक्ति कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। जो मेरा टॉपिक था, मैं ये विश्वास करता हूँ आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद परमेश्वर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, इनके घर में तेरी बरकत, तेरी शांति, तेरी आशीष है। इन वचनों के द्वारा इनके ऊपर प्रभाव डालना प्रभु। इनके ऊपर से हर रिश्तों को ख़राब करने वाली गंदी आत्माएं नष्ट होने पाए प्रभु जी। बीमारी बलाओं से आज़ाद करें परमेश्वर। इनको गवाही के साथ पिता परमेश्वर तैयार करें यीशु के नाम में, आमीन। पिता परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहे। और जो लोग गवाहियाँ देना चाहते हैं वो नंबर पे फ़ोन करके अपनी आप सब लोग गवाही दे सकते हैं, आपके जीवन में क्या प्रभु काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप सब लोगों को जय मसीह।